हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे यूलर्स क्वोशिएंट मेथड। तो यूलर्स क्वोशिएंट मेथड क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर निकालने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज करते हैं इसको। तो ये क्या कहता है, चलिए समझते हैं। चलिए द फोकस। अगर x की पावर t अपॉन y दे रखा है और x और y को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता सिवाय 1 के। जैसे 2 और 3 को प्राइम है, 7 और 9 को प्राइम है। तो अगर x और y को प्राइम नंबर हैं और x की पावर t है, यहां पर t जो है ये टोशंट है, t है टोशंट है y का, t इज द टोशंट ऑफ y। तो इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। अच्छा, टोशंट कैसे निकालते हैं? देखिए, ये जो नंबर है x और y में रिलेशन तो को प्राइम का है, लेकिन ये जो नंबर है ये प्राइम भी हो सकता है और कोई नंबर ऐसा हो सकता है जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 7, ठीक है। तो अगर कोई नंबर प्राइम है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर प्राइम है तो उसका टोशंट उससे -1 p -1 होता है। जैसे मान लो 7 है, 7 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका टोशंट निकालने की विधि है, वो नंबर लिखिए 1 -1 अपॉन जो उसके फैक्टर है। 7 को 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 -1 अपॉन 7 मतलब 7 इंटू 6 अपॉन 7। तो 7 का टोशंट ऑफ 7 कितना आ गया? 6। टोशंट ऑफ 7 कितना आ गया? 6। तो जितने भी प्राइम नंबर है उसका टोशंट उससे एक कम होता है। जैसे मान लीजिए टोशंट ऑफ 11 क्या होगा? 11 नंबर लिखिए 1 -1 अपॉन 11 कितना होगा? 11 इंटू 10 अपॉन 11 कितना हो गया? 6 हो गया। तो कोई भी प्राइम नंबर है उसका टोशंट उससे एक कम होता है नंबर। अच्छा, अगर नंबर प्राइम नहीं है तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए हमारा नंबर है 7, सॉरी हमारा नंबर है 6। तो 6 को दो पार्ट में ले सकते हैं, 3 इंटू 2। तो अगर हम इसका टोशंट निकालना चाहें तो कैसे होगा? 6 इंटू 1 -1 अपॉन 3, फिर मल्टीप्लाई में लगाओ 1 -1 अपॉन 2 कितना होगा? 6 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2 कितना होगा? 2 3 जा 6, 3 से 3 कट गया। तो टोशंट ऑफ 6 कितना आ गया? टोशंट ऑफ 6 कितना आ गया? टोशंट ऑफ 6 आ गया 2, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हमारा दे रखा है 12। अब 12 का टोशंट निकालना है। 12 को क्या ले सकते हो? 2 की पावर 2 इंटू 3। अगर इसका ऐसे सवालों का टोशंट निकालना है तो जो पावर है आप उस पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, केवल फैक्टर्स को देखेंगे। तो वो नंबर लिखिए 12, फिर 1 -1 अपॉन 2, 1 -1 अपॉन 3 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 3 कितना होगा? 3 2 जा 6, 2 जा 12 तो आ जाएगा 4। तो 12 का टोशंट कितना हो जाएगा? 4। इसी तरीके से कई नंबर है, 48 है। 48 को क्या ले सकते हो? 24 गुना 48 होता है, ठीक है। 12 चौक 48, 2 की पावर 2 इंटू 3 12 और फिर 2 की पावर 2, ठीक है। देखिए 4 ये हो गया, 4 होगा, 4 से 16 3 48, ठीक है। इसको ले सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 3। तो इसका टोशंट कैसे निकालोगे? 48 इंटू 1 -1 अपॉन 2 इंटू 1 -1 अपॉन 3 कितना होगा? 48 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 3 कितना होगा? 6 8 48 8 दूनी 16। 48 का टोशंट कितना हो जाएगा? 16। तो टोशंट निकालना हम लोग सीख गए हैं। अब इस पर चलिए हम सवाल करते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस सवालों को समझना है। तो हम लोग अब सवाल करते हैं, ठीक है। देखिए पहला सवाल है अगर 2 की पावर 53 है उसको 7 से डिवाइड किया और रिमाइंडर पूछा है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए कि 2 की पावर 53 है और 7 है, तो ये जो नंबर है 2 और 7 क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल है। तो 7 का तुरंत टोशंट निकालो। 7 का टोशंट 7 प्राइम है तो 7 का टोशंट होगा 6। 7 का टोशंट 6 होगा तो हम बोल सकते हैं, और 6 के फैक्टर ले आओ 53 के करीब में जो पावर है, तो 6 8 48 होता है। तो हम इसको ले सकते हैं 2 की पावर 6 और हमको इतना तो पता चल गया अगर ऐसे है तो 2 की पावर 6 अपॉन 7, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। तो 6 और 8 और तो 6 48 48 5 53 होता है, तो 2 की पावर 5 और लगा दिया। हमको पता है ना a की पावर m इंटू a की पावर n होता है, a की पावर m प्लस n होता है, तो वही प्रॉपर्टी लगाई है। तो इसमें रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ऊपर वाले 2 की पावर 6 अपॉन 7 रिमाइंडर 1 और 1 की पावर 8 भी लगा दो तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो 1 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन 7। अब 32 है 2 की पावर 5, 32 अपॉन 7, 7 चौक 28, 28 4 32, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4, ठीक है। समझ में आ रहा है? दूसरा सवाल है अगर हमारा 3 की पावर 25 अपॉन 7 दे रखा है तो इसमें क्या होगा? 7 का टोशंट 6, तो मतलब 6 किसके करीब है? 24 के करीब है पावर में, तो कितना हो जाएगा? तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 24 अपॉन 7। अगर ऐसे दिया होता 3 की पावर 24 अपॉन 7 दिया होता तो हम बोल सकते थे कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। लेकिन एक 3 और भी चिपका हुआ है साथ में 3 की पावर 1, तो कितना होगा? 3 इंटू 1 अपॉन 7, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3।
ठीक है, 55 को 13 से भाग दिया तो हमको पता है 13 का डिवीजन होता है 12, तो 12 अगर होगा तो 55 को 12 से अगर हम भाग लगाएं तो 12 चौको 48, बचेगा 7, 12 से 72, 3 बचेगा, 12 दूनी 24 और बचेगा 11। तो ये कट के आ जाएगा 2 की पावर 11/13। अच्छा 2 की पावर 10 हमको पता है 1024 होता है, तो 1024 लिखा है, ये 1024 इंटू 2/13 ये लिखा है। अच्छा 1024 को अगर हम 13 से काटें तो हम बोल सकते हैं 1024 को अगर हम 13 से काटें तो हम बोल सकते हैं 13 सत्ती 91, 2 में से 1 गया 1, 10 में 9 गया 13 अट्ठी 104। ठीक है, तो बचा कितना 10। तो अगर 1024 को 13 से काटे तो रिमाइंडर आएगा 10। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने बोला है कि n1 इंटू वाली फॉर्म, 10 को 2 से मल्टीप्लाई आएगा 20, 20/13 तो रिमाइंडर कितना आएगा 7। समझ में आया सबको? अच्छा अगर ये दे रखा है, एक सवाल ये हो गया, अगर ये दे रखा है 3 की पावर 3202 को 101 से भाग लगाया तो रिमाइंडर क्या आएगा? हमको पता है 101 प्राइम नंबर है, इसका क्वोशंट होगा 100 इसको 3 की पावर 200/101, हमको इसका पता है, इसका क्वोशंट 1 होगा और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 200 को 3 की पावर 200 इंटू 3 की पावर 2, तो कितना आएगा 9। ठीक है, इसका आएगा रिमाइंडर 9। और एक सवाल है, फोर की पावर 84/83 दे रखा है, तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए 83 का क्वेश्चन हमको पता है 82 होता है, तो हमको पता है अगर 4 की पावर 82/83 दिया है तो रिमाइंडर 1 आने वाला है, लेकिन 84 है तो इंटू 4 की पावर 2 और लगा देंगे, तो इस चीज का हमको पता है रिमाइंडर 1 होगा, तो 1 इंटू 4 की पावर 2 16, 16/82 रिमाइंडर कितना आएगा 16। समझ में आ गया? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32 की पावर 32/7, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए 32 की पावर 32/7, इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? इसको हम लिख सकते हैं 28 + 4 की पावर 32/32/7। हमको पता है 7 चौक 28 होता है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 4 की पावर 32/32/7। 7 का क्वोशंट होता है 6, तो 4 की पावर 32/32/7, तो इसका मतलब अगर 32 की पावर 32/6, क्योंकि 7 का क्वोशंट 6 होता है, इसका रिमाइंडर निकाल लें सकते हैं 36 - 4/6 इसकी पावर 32। ठीक है, ये लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 32/6। 4 की पावर कुछ भी हो अगर 6 से डिवाइड है, ये नियम होता है। 4 की पावर n है, अगर हमारा 6 से डिवाइड है तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। आप चेक करके देख लीजिए, 4 की पावर 4/6, 4 होगा 16/6, 16/6 का कितना होगा 6 दूनी 12, 4 होगा 4 से 16 से 64/6, तो 6 दहाम 6 6 10 60 तभी 4 आएगा। 256/6, तो 256/6 देखो 256/6, तो 6 चक्कू 24, 1 गया 6 दूनी 12 फिर 4, तो 4 की पावर कुछ भी हो 6 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। तो इस चीज की जो इसको हम फिर क्या ले सकते हैं 4 की पावर 4/7, 4 की पावर 4/7। अब 4 की पावर 4 क्या होता है, इसको हम ले सकते हैं फिर से 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 16 इंटू 16/7। ठीक, तो 7 × 7 9 होगा, तो 9 9 81/7 कितना होगा बताइए 7 × 7। तो इसमें दो ये सवाल था, वो सवाल फिर से कर रहे हैं। 10 की पावर 1, इसको 10 को हम ले सकते हैं 6 + 4 पावर 1/6। ऐसा हो, हमने बोला है कि ये पूरा पूरा कट जाएगा तो ये क्या होगा 4 की पावर 1/6, तो इसका आएगा रिमाइंडर 4। फिर 10 की पावर 2 लेते हैं, 10 की पावर 2 इसको ले सकते हैं 6 + 4 इसकी पावर 2/6, तो यह आ जाएगा 4 की पावर 2/6, कितना हो जाएगा रिमाइंडर 4। हमने फिर वही, अब देखो अगर क्यूब हुआ 6 + 4/6 पावर 3 है, तो रिमाइंडर आएगा 4 की पावर 3/6, तो रिमाइंडर 4 आएगा। 4 की पावर कुछ भी हो अगर 6 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर 4 ही आने वाला है।
तो 4 + 4 + 4 ऐसे 100 टर्म होंगे, तो 4 100/6 कितना होगा, 6 × 36, 4 आएगा, 40, 6 × 36, तो रिमाइंडर आएगा 4। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियोस में मैं बहुत ही और उम्दा क्वालिटी के क्वेश्चंस लाऊंगा। तब तक बने रहिए हम लोगों के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।